भारत में हजारों लोग हर साल अपने पैर गंवा देते हैं। इसमें से काफी मुख्य कारण है देर से डॉक्टर के पास जाना। डायबिटीज एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से डायबिटिक फुट होके लोग अपने पैर गंवाते हैं, और अगर टाइमली ट्रीटमेंट हो तो ये पैरों को बचाया जा सकता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आशीष एरन, एक पेरिफेरल वास्कुलर एंड एंडोवास्कुलर सर्जन एंड डायबिटिक फुट स्पेशलिस्ट। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डायबिटीज कैसे पैरों को अफेक्ट करता है, कौन कौन से 5 संकेत हैं जिन्हें हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, और कैसे आधुनिक वैस्कुलर टेक्निक से हम पैरों को बचा सकते हैं। डायबिटीज जो है वो पैरों में डबल तरीके से वॉर करता है, डुअल अफेक्ट करता है। फर्स्ट इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी से आप समझेंगे कि पैरों में महसूस नहीं होता। जब न्यूरोपैथी हो जाती है, नर्व्स हमारी वो नसें हैं जो ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचाती है कि क्या महसूस हो रहा है, क्या टच हो रहा है, गरम ठंडा, प्रेशर, पेन, पिंच, ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाती है नर्व्स। जब ये नसें पूरी तरह से काम नहीं करती तो पैरों में लगातार चोट लगते हुए भी पेशेंट को पेन नहीं होता, और शू बाइट होना या पैरों में कोई कील चुभता रहना या गर्म ठंडे सरफेस पे पेशेंट चल रहा है, उन्हें घाव बन रहे हैं लेकिन महसूस नहीं हो रहा। सेकेंड चीज है पेरिफेरल एंजियोपैथी या फिर इश्कीमिया। डायबिटीज की वजह से पैरों की नसें की लेयर्स मोटी हो जाती है और उनका जो डायमीटर है, ल्यूमेन है, वो सिकुड़ जाता है। अब एडिक्वेट ब्लड सप्लाई पैरों में नहीं हो रहा है। जब एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो जो न्यूट्रिशन चाहिए पैरों को, वुंड हीलिंग के लिए जो कंपोनेंट चाहिए या जो इम्यूनिटी पैरों तक डिलीवर होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। सो ये डुअल फ्रंट पे जो वॉर चल रहा है पैरों के साथ, इसकी वजह से डायबिटिक फुट या इश्केमिक फुट होके पैरों के लॉस होने के खतरा बढ़ जाता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो ये 5 संकेत आपको नहीं इग्नोर करने चाहिए। फर्स्ट है, पैरों का कलर चेंज हो रहा है। मान लीजिए पैरों में नीला काला कलर हो रहा है, उंगलियों का नीला काला कलर हो रहा है, या फिर तलवे में नीला काला कलर हो रहा है, इसको इग्नोर मत करिए। पैरों में कोई घाव बना है, उसको इग्नोर मत करिए। पैरों में सूनापन रह रहा है, पूरा महसूस नहीं हो रहा है, उसको इग्नोर नहीं करना है। पैरों में ठंडापन रह रहा है, मान लीजिए एक पैर गर्म है एक ठंडा है, या फिर नॉर्मली दोनों ही पैर नॉर्मल टेम्परेचर से ठंडे हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है। पैरों में कोई भी एकदम से दर्द उठा, सीवियर पेन अगर होता है, रेस्ट पेन अगर होता है, उस पेन को हमें इग्नोर नहीं करना है। डायबिटीज जो है वो कैसे अफेक्ट करता है पैरों को, या पैथोलॉजी क्या होती है। अब देखिए, एक विशियस साइकिल है। इसमें एक तरफ है कि पैरों में महसूस नहीं हो रहा, दूसरी तरफ है कि पैरों में ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, तीसरी तरफ है इन्फेक्शन या इम्यूनिटी हमारी कम हो गई है। इन तीनों में से एक या मल्टीपल कंपोनेंट साथ में एक्ट करते हैं। महसूस भी नहीं हो रहा है इसलिए चोट लग रही है, चोट लग रही है तो घाव बन रहे हैं, घाव बन रहे हैं तो उनको एडिक्वेट न्यूट्रिशन या इम्यूनिटी नहीं मिल रही है ताकि वो घाव भर सके। दूसरी बात, पेशेंट भी इग्नोर करता है क्योंकि उनको वो दर्द महसूस नहीं हो रहा जो एक नॉन डायबिटिक पेशेंट को महसूस होता है। सो एक विशियस साइकिल बन जाता है। नाउ डॉक्टर का काम है इस विशियस साइकिल को तोड़ना, एंटीबायोटिक्स द्वारा इन्फेक्शन को ट्रीट करना, या जो हिस्सा खराब हो चुका है जहाँ मवाद है उसको ड्रेन करना, ब्लड सप्लाई रिस्टोर करना, न्यूरोपैथी की वजह से डैमेज ना हो इसलिए कुछ विटामिन मिनरल ऐड करना, डायबिटीज को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना ताकि न्यूरोपैथी प्रोग्रेस ना हो। उसके साथ फुटवेयर मॉडिफिकेशन इस तरह से करना है कि पैरों को डैमेज ना हो। सो इस विशियस साइकिल को तोड़ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या क्या एक्शंस डॉक्टर्स लेते हैं न्यूरोपैथी प्रिवेंशन के लिए? डायबिटीज का स्ट्रिक्ट कंट्रोल, विटामिन का सप्लीमेंटेशन, कोई और कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है जैसे पीआईवीडी या कोई और डिस्क की प्रॉब्लम, उसको ठीक करना। ब्लड सप्लाई को एडिक्वेट बनाए रखने के लिए खून पतला करने की दवाई की जरूरत हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की जरूरत हो सकती है, डायबिटीज को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने की जरूरत हो सकती है। इन्फेक्शन को, उस पार्ट का जो पस है उसको ड्रेन करके और एंटीबायोटिक्स द्वारा इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। सो जब ओवरऑल केयर मिलती है तब पैर बचाया जा सकता है। पेशेंट को कैसे अब अपने आप की केयर करनी चाहिए? पहला, फुट केयर बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैरों को इंस्पेक्ट करिए। एक स्पेशल मिरर है जिसमें पेशेंट को हम कहते हैं कि वो काफी बार नीचे तलवे में नहीं देख पाते, सो दैट दे शुड एक मैग्नीफाइंग ग्लासेस के थ्रू वो देखते हैं कि पैरों में कोई कटशीरा ना हो। उसके अलावा अच्छे से क्लीन करना है, पंजे के बीच के स्पेस को भी क्लीन करना है, मॉइस्चराइज करना है, ड्राई रखना है पैरों को। कोई भी इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके एंटीबायोटिक
लोकल एप्लीकेशन या फिर सिस्टमिक एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ सकती है। ब्लड सप्लाई को प्रॉपर मेंटेन करना है, चेक करवाते रहना है, पल्सेस देखनी है और अगर जरूरत है तो ब्लड थिनर्स लेने हैं, न्यूरोपैथी प्रिवेंशन करनी है और फुटवेयर करेक्शन करना है। काफी बार फुटवेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और करेक्ट फुटवेयर आपको पैरों में चोट से बचाते हैं। थैंक यू।